दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। देखिए, जैसे आप लोग को 5.3 में आप लोग को और प्रश्न बचा हुआ था तो वो बताना था, तो वो आप लोग को आज सॉल्यूशन करवाते हैं। देखिए, सॉल्यूशन कराने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, कह रहा कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। क्या कह रहा है? ऐसा प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो क्या है, 6 से विभाज्य है। हमको क्या लेना है? 6 से विभाज्य लेना है। क्योंकि लिखेंगे 6 से विभाज्य संख्या, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक संख्या। क्या लिखेंगे? धन पूर्णांक संख्या जो क्या है, एपी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। तो 6 से विभाज्य कौन कौन है? 6 का गुणज ही तो 6 से विभाज्य होगा। 6, 12 ऐसे वैसे 6 से गुणज जो हो क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जैसे लिखेंगे 6, 12, 18, 24 ऐसे करते करते हम लिखते चल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर देखिएगा तो 6, 12, 24 6 के विभाज्य कह रहा है कि 6 के विभाज्य, 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्य कौन कौन होगा? जो 6 के गुणज होगा, 6 से विभाज्य होगा। 6, 12, 18, 24 सब क्या है, 6 से विभाज्य है। अब देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो प्रथम पद निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रथम पद कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे सार्वंतर देखें तो सार्वंतर भी यानी डी निकल कर कितना आ जाएगा? 12 यानी A2 - A1। 12 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। प्रथम पद भी 6 आ गया और सार्वंतर भी 6 आ गया। अगर यहाँ पे देखें तो प्रथम 40 धन यानी एन का संख्या कितना दिया हुआ? 40। एन का संख्या कितना दिया हुआ? 40 दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एसएन वाला फार्मूला है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है, प्रथम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने का रहा? योग ज्ञात करने का रहा, यानी एसएन बराबर फार्मूला लगाएंगे। एसएन बराबर क्या होता है फार्मूला? n/2 × 2a, n/2 × 2a प्लस n - 1 × t होता है। अगर यहाँ से देखेंगे तो कितना निकालना? एस 40 एन का वैल्यू कितना लिखेंगे? 40/2 × 2। अब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? देखिए, ए का वैल्यू जो दिया हुआ कितना? 6 दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे। प्लस एन का वैल्यू कितना लिखेंगे? एन का वैल्यू है 40 और -1 × डी का वैल्यू निकल कर कितना आया? डी का वैल्यू निकल कर कितना आया? 6 आया। कितना आया? 6 आया। तो ये 6 लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से सोल्व कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 20 कितना हो जाएगा? 20 बार में कट गया। अगर यहाँ देखते हैं तो 20 × 2 6 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 40 में से एक जाएगा कितना बचेगा? 39। और 39 में अगर हम 6 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 × 6 = 54 5 18 5 23 कितना आ जा रहा? 234 आ जा रहा। कितना आ रहा? 234 आ रहा। कितना? 234 आ रहा। अगर यहाँ देखेंगे तो 20 × इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 × 2 = 6 3 × 4 = 2 246। 246 में अगर हम इसको से गुना कर देते हैं, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 है, 9 2 दूनी 4 कितना आ रहा? 4920 आंसर आ जा रहा है। कितना आ रहा? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 है, 9 और 2 दूनी 4। तो इतना आंसर आ जा रहा है। हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। कुछ नहीं कह रहा था, कह रहा 6 से विभाज्य संख्या कह रहा था तो 6 का गुणज ले लेते हैं और जो n का संख्या दिया हुआ था उसको रख देते हैं और एसएन बराबर फार्मूला लगा देते हैं। इसको आसानी से आंसर आ जाता है। देखिए, इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। कितना कह रहा? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे आप लोग को पिछला प्रश्न बनाए उसी तरह से ये भी बनेगा। लिखेंगे कि 8 के गुणज
8 के गुणज का AP, 8 के गुणज का AP कितना हो जाएगा 8 16 24 डॉट कहाँ तक 15 गुना, यानी 8 15 बीच से, यानी ऐसा ही गुना करके चल जाना कितना बार 15 बार। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो प्रथम पद कितना आ जाएगा, प्रथम पद ये जो है कितना निकल कर आ जाएगा 8 आ जाएगा। प्रथम पद किसको मानते हैं, इसको मानते हैं। और अगर D यानी सार अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, यानी 16 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 16 में से 8 घटाते हैं तो क्या आता है A2 आता है, यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे n का वैल्यू देखेंगे तो कितना, प्रथम कह रहा 15 गुना, यानी कितना गुणित तक जाना है 15 तक। n का वैल्यू लास्ट कितना तक जाएगा 15 तक, यानी कितना हो जाएगा n का वैल्यू 15 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से Sn बराबर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है n/2 यानी 15/2 इंटू S 15 का वैल्यू है इंटू 2a, तो 2 गुने a का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू कितना लिखेंगे 15 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना लिखेंगे 8। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 15/2 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 15 में से एक जगह 14 प्लस 112। यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे तो 15/2 गुने इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 1 1 2 128, कितना हो जाएगा 128। अगर हम इसको काटते हैं 2 6 12 2 चौके 8 कितना आ जाएगा 64, 15 चौके 60 हाथ में रहा 15 चौके 60 हाथ में रहा 6, 15 छक्के 90 90 और 6 96, कितना आंसर आ जाएगा 960 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। 15 चौके 60 हाथ में रहा 6, 15 छक्के 90 90 और 6 96, कितना आंसर आ गया 960 आ गया। तो 8 के प्रथम 15 गुना जो प्रयोग कितना आ गया 960। इसी तरह से कह रहा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात कीजिएगा, लिखेंगे क्योंकि विषम संख्या क्या लिखेंगे, विषम संख्या जो AP में हो जाएगा, क्या हो जाएगा AP में कितना कितना के बीच जा रहा है 0 और 50 के बीच। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या 1 हो गया, 1 क्या है विषम संख्या, 1 क्या हो जाएगा विषम संख्या हो गया। 2 नहीं होगा क्योंकि 2 सम संख्या, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा इसको बीच में, यानी 49 भी क्या है 50 तो है सम संख्या, क्योंकि 200 कट जा रहा तो 50 जो होगा विषम संख्या नहीं होगा, कौन 49 होगा जो क्या होगा विषम संख्या होगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो प्रथम पद क्या देख लेते हैं, प्रथम पद जो यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा A हो जाएगा। प्रथम पद को क्या बोलते हैं A बराबर कितना हो जाएगा प्रथम पद, इसको बोलते हैं AP में जो पहला पद रहता है उसको क्या बोलते हैं प्रथम पद, तो A हो जाएगा। अगर यहाँ से D निकालते हैं सार बनता है तो क्या करते हैं A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं घटाते हैं, यानी 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ an का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ है an का वैल्यू कितना दिया हुआ 49 दिया हुआ। कह रहा कि 0 से 50 के बीच यानी लास्ट an जो है कितना दिया हुआ an जो है 49 दिया हुआ। अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे हम लोग क्या Sn बराबर क्या फार्मूला बताए थे n/2 इंटू एक आप लोग बताए थे आप लोग को फार्मूला कि an अगर दिया हुआ रहता है तो हम कैसे इसको क्या जैसे a प्लस यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो इसी को हम 2a जो होता है इसको a प्लस a लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं a प्लस a लिख देते हैं। अब यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो a प्लस n माइनस 1 an बराबर यही फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, अगर a है तो e लिख सकते हैं, तो a है तो हम a भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाता है an हो जाता है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस क्या हो जाएगा an हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम लोग n का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा। n का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, n का वैल्यू देखिए सिंपल से रीजन है तो इसमें n का वैल्यू निकाल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, यदि इसमें देखिए यदि विषम संख्या अगर 50 से 0 से 50 तक क्या है 0 से 50 तक अगर विषम संख्या 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्या रहा, विषम संख्या देखिएगा तो आप लोग को 49 वही मिलेगा, सॉरी कितना मिलेगा एक को गैप करके है यानी 25 को कितना क्या मिलेगा विषम संख्या मिलेगा। देखिए क्या है कि 2 सम संख्या देखिएगा तो 2 4 6 8 एक को गैप कर करके क्या है सम संख्या
जैसे आपको 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे ऐसे 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ऐसे होते जाएगा। यहाँ पे सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 ऐसे आते जाएगा। देखिए विषम संख्या अगर देखिएगा तो आप लोग को 25 आएगा, और सम संख्या भी देखिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा। 25 को सम संख्या आएगा, 25 को क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 को अगर सम संख्या आएगा, 25 को विषम संख्या आएगा। तो क्या कह रहा है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 25 को आ जाएगा विषम संख्या, तो s 25 बराबर कितना हो जाएगा, 25/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 प्लस an का वैल्यू कितना 4। अगर यहाँ देखेंगे तो 25/2 गुने कितना हो जाएगा 50। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 का 25 गुने 25, अगर 25 का अगर आप लोग को स्क्वायर याद होगा तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। कितना हो जाएगा, 625। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको आप लोग गुना करके देख सकते हैं। 25 गुने 25 करेंगे तो 625 ही आएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।